हाय गाइस, आई एम कुशाल शुक्ला। आज हम लोग प्रीवियस वीडियो में हम लोग लिमिट के बारे में बात कर चुके हैं और 2-3 क्वेश्चंस भी मैंने करा दिए हैं। और हम लोग की एक एकेडमी चला रहा हूँ मैं इस समय, प्रभा एकेडमी, इसका मैं ओनर हूँ। मैं खुद पढ़ाता हूँ और मैं गाइड करता हूँ बच्चों को। आज हम लोग लिमिट्स के बारे में बात कर रहे थे। अभी तक सिर्फ 3 क्वेश्चंस मैंने कराए हैं और 2 क्वेश्चंस मैंने डाले थे कि कौन कौन से क्वेश्चन जिनके बारे में मुझको डिस्कस करना है। चलिए, प्रीवियस वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चंस डाले थे जिनकी वैल्यूज मुझको बतानी है। एक क्वेश्चन था लिमिट एक्स टेंडिंग टू a x³ माइनस a³ अपॉन x माइनस a इक्वल लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 पे x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। ठीक, चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इसके बारे में बताया था कि ये वाले क्वेश्चन को आपको हमने कमेंट दिए थे कि कमेंट बॉक्स में आप उसको बताएंगे। आपने बताया कि नहीं बताया, मैंने अभी सर्च आउट नहीं किया, लेकिन आप बताइए और मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ। सबसे पहले तो एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे a रख देंगे। जब a रख देंगे तो ये 0/0 का फॉर्म बन जाएगा, आपको दिख भी रहा होगा। जब हम a रखेंगे तो a³ माइनस a³ और नीचे a माइनस a, तो 0/0 का फॉर्म। अब जब 0/0 का फॉर्म बन जाता है तो मैं ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करता हूँ बच्चों। तो x³ को डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x² आएगा और a³ का कितना हो जाएगा 0 और x का 1 हो जाएगा, a का 0। ठीक है, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू a लग जाएगा। ध्यान से देखना बच्चों, आपको समझ में आएगा बिल्कुल क्लियर। इधर वाले में भी देखो, जब आप 1 रखेंगे ऊपर, तो जब 1 रखेंगे तो 1 की पावर 4 1 माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 0। इसका मतलब है 0/0 का बन जाएगा आपका सिस्टम 0/0। अब x की पावर 4 को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा 4x³, 1 का 0, x का 1 हो जाएगा और 1 का 0। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, x की जगह a रख देंगे। तो जब a रखेंगे तो 3a² इक्वल टू इधर रखेंगे 1, तो 1 का क्यूब। तो 3a² बराबर 1 का क्यूब मतलब 3a² बराबर 4। तो a² बराबर कितना आ जाएगा 4/3। तो a का स्क्वायर रूट ले लेंगे क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, इधर जाके स्क्वायर रूट होगा तो 2/√। तो a की वैल्यू अपने 2/√3 निकाली बहुत ही आसानी से। और ये जो मेथड होता है जिससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस मेथड को कहते हैं हम लोग एल हॉस्पिटल रूल। क्या कहते हैं? एल हॉस्पिटल रूल। ध्यान से समझिएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है, समझ में आ गया होगा? साफ कर दूं? जी, नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं साफ कर देता हूँ। समझ में आ गया होगा आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने कल दिया था n की वैल्यू निकालने को। मैंने बोला था कि लिमिट x टेंडिंग टू 3 पे x की पावर n माइनस 3 की पावर n अपॉन x माइनस 3, इसकी वैल्यू है 108 और आपसे पूछा गया कि n की वैल्यू क्या होगी। फिर से समझ लीजिए, x की पावर n माइनस 3 की पावर n अपॉन x माइनस 3 इक्वल 108 है। आपसे पूछा गया कि n की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए इसमें n की वैल्यू क्या होगी, मैंने फिर से ये कहा, जब आप x की जगह 3 रखेंगे तो 3 की पावर n माइनस 3 की पावर n और नीचे रखेंगे तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, मतलब 0/0। फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, nx n माइनस 1 और 3 की पावर n का 0 बिकॉज दिस इज कांस्टेंट और नीचे x का 1 और 3 का 0। तो लिमिट x टेंडिंग टू 3 आ गया और इधर कितना आ जाएगा 108। ठीक है बच्चों, अब x की जगह हम 3 रख देंगे तो n डॉट 3 की पावर n माइनस 1 इक्वल हो जाएगा 108। अब आपको पता है कि 108 को हम कैसा तोड़ें कि हमके n की वैल्यू निकाला है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है। हम कह रहे हैं कि n डॉट 3 की पावर n माइनस 1 लिखा इक्वल 108 है, तो हम 108 को तोड़ देंगे 4 × 27 में। आपको पता है कि 27 किसकी पावर होती है, 3 की पावर 3। किसकी पावर होती है, 3 की पावर 3। तो आपको दिख रहा है कि यदि हम कंपेयर करें तो n की वैल्यू किसका काम करेगी, 4 का। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे n की वैल्यू 4 होगी तो 3 की पावर 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 की पावर 3 मतलब 27। इसका मतलब आपका आंसर n की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। ये प्रीवियस ईयर के 2 क्वेश्चन थे जो मैंने प्रीवियस वीडियो में अपलोड किए थे, बताए थे, आप लोगों ने सॉल्व नहीं किए। तो n की वैल्यू 4 और प्रीवियस में √2/3। एनी डाउट्स? कोई दिक्कत नहीं होगी, ये क्वेश्चन भी आप नोट कर लेंगे। इस वीडियो में आपको लिमिट्स के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। ये एनडीए के फ्रेशर्स बच्चों के लिए भी है और जो बच्चों को लिमिट्स नहीं आती एनडीए के वो बच्चे जो लोग एक्सपीरियंस है लेकिन उनको लिमिट्स के बारे में जानकारी नहीं हो। ये भी होता है ना कि वो अन्य वीडियो जैसे अनअकैडमी है, एजू मंत्रा है, अदर वीडियोस को देख के वो लोग करते हैं लेकिन उनको लिमिट्स बारे में समझ नहीं आती या कोई एजुकेटर समझा नहीं पाता। तो यहाँ पे आपको पूरा बेसिक से जानकारी दी जाएगी। आप अच्छे से इसको समझिए और शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो हम आपको वीडियो पहुँचा सकेंगे टाइम पे। ठीक है, तो आप ये चीज़ों को नोट कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक अलग टाइप का क्वेश्चन है कि अब ये सेम टाइप के क्वेश्चन तो चलते नहीं रहेंगे। अब देखिए एक अलग टाइप का क्वेश्चन आपके सामने पेश किया जा रहा है, आप इनको ध्यान से देखिए। एक क्वेश्चन लिखा है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 पे x² माइनस 3x प्लस 2 अपॉन x² माइनस 5x प्लस 4। ये क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, कह रहा है इसकी लिमिट बताइए। हाँ गाइस,
हम लोग इससे पहले वाले में बात कर चुके थे, अभी हमने 2 क्वेश्चंस भी समझाए कि लिमिट एक्सटेंड टू 1 पे x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 और इसकी वैल्यू में सॉल्व करनी है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि जब हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 + 2 3 - 3 बचे 0, मतलब 0/0 बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? 0/0। जब 0/0 बन जाता है तो न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट करते हैं, डिनोमिनेटर को अलग। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मैंने कल बताया था प्रीवियस वीडियो में, 2x होता है, 3x का 3 होता है, 2 का 0 होता है, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 5x का 5 और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 पुट कर देंगे। जब 1 बेटा पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 2 × 1 - 3 अपॉन 2 × 1 - 5, मतलब कितना हो जाएगा? -1 अपॉन -3, मतलब कैंसिल होकर 1/3। तो आपको सिंपली भाषा में ये समझ में आ गया कि यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल वी कैन डिटरमाइन द लिमिट्स वेरी इजीली। ठीक है, तो आपको दिख रहा है वो ऊपर डिफरेंशिएट, नीचे डिफरेंशिएट, एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, कोई दिक्कत? ठीक, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं जो पूछा गया है पेपर में। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 पे 1 अपॉन x - 2 -1 अपॉन x स्क्वायर - 4 की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू पे 1 अपॉन x - 2 -1 अपॉन x स्क्वायर - 4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 1 अपॉन x - 2 और x स्क्वायर - 4 तो इसको हम तोड़ लेंगे x + 2 x - 2 में। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 1 अपॉन x - 2 को मैं कॉमन कर लूँ तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन x + 2, ऊपर 4 भी लिखा हुआ है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 1 अपॉन x - 2 एलसीएम ले लेंगे, आपको पता ही है 1 अपॉन 1 तो एलसीएम x + 2 आएगा, x + 2 को मल्टीप्लाई 1 से तो x + 2 - 4 तो आपका लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 अपॉन x + 2 लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 ये कैंसिल हो जाएगा, x की जगह 2 रख देंगे तो 1 अपॉन 2 + 2 दैट इज 4 तो 1/4 आ जाएगा हम लोग का। देखिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 पे 1 अपॉन x - 2 था, 4 अपॉन x स्क्वायर - 4 है, x - 4 को x स्क्वायर - 4 को x + 2 x - 2 से वो कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे। इसको मैंने b स्क्वायर का फॉर्मूला अलजेब्रा में मैंने बताया हुआ है। 4 अपॉन x + 2 1 अपॉन 1 लिखेंगे, 1 और x + 2 का एलसीएम x + 2 होता है, x + 2 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, x + 2 - 4 तो x - 2 x - 2 कट जाएगा और x जगह 2 पुट कर देंगे, यू विल गेट आंसर 1 अपॉन 2 + 2 दैट इज आंसर इज 1/4। समझ में आपको आ गया होगा। कुछ क्वेश्चंस आपके स्टैंडर्ड लिमिट पे बेस्ड होते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके हमने क्या बोला स्टैंडर्ड लिमिट पे बेस्ड होते हैं। स्टैंडर्ड लिमिट्स याद रखनी पड़ेगी, एक बार फिर से सुन लीजिए। कुछ क्वेश्चन आपके स्टैंडर्ड लिमिट्स पे बेस्ड होते हैं, स्टैंडर्ड लिमिट्स आपको याद रखनी पड़ेगी और वो स्टैंडर्ड लिमिट्स आपको क्या होंगे? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे sin x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है बच्चों। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे tan x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू 1/2 होती है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे e की पावर x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है, सॉरी इनफाइनाइट होती है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे साइन 1/x अपॉन 1/x की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, ये इनफाइनाइट होती है। आपको कुछ लिमिट्स स्टैंडर्ड याद करनी पड़ेंगी। लिमिट एक्सटेंडिंग टू sin x अपॉन x की वैल्यू 1, लिमिट tan x अपॉन x की वैल्यू 1, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू 1/2 होती है। ये आपको लिमिट्स याद रखनी पड़ेगी। आपको ये लिमिट्स आती है तो आपके एनडीए में कौन कौन से टॉपिक्स आपके अच्छे से कवर हो जाएंगे। सबसे पहला तो लिमिट जो मैं पढ़ा रहा हूँ, कंटिन्यूटी और एक डिफरेंसिबिलिटी आपका टॉपिक है जो आपको मैथ में पढ़ने को मिलेगा। ये 3 टॉपिक आपके अच्छे से कवर हो जाएंगे इस वीडियो के थ्रू। आपको कोई भी डाउट नहीं लगेगा। आपको कोई भी डाउट लगता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप इसको बता सकते हैं। कहीं भी समस्या लगती है आपको, ये स्टैंडर्ड लिमिट्स आपकी बुक्स में दी गई हैं। और अच्छी बात ये है कि आप इस आर डी शर्मा का प्रयोग करें, आर डी शर्मा का बुक्स मैथमेटिक्स का, उसमें इन चीज़ों को और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। एनी डाउट्स? कोई डाउट नहीं होगा, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं आज हम लोग को लिमिट, इस वीडियो में पूरी लिमिट्स के बारे में चर्चा की जाएगी और एक खास बात भी बताई जाएगी जो आपको सबसे लास्ट में बताएंगे और वो कराई भी जाएगी कि क्या मतलब है। बहुत सारे बच्चे हैं कि जो CDS की तैयारी करते हैं और अदर एग्जाम्स जैसे कि यूपी के अपने खुद के गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं तो उसमें अर्थमेटिक पूछी जाती है। तो क्या इस प्रभा अकेडमी में सिर्फ आपको सिर्फ यही मैथ्स पढ़ाई जाएगी? ये मैथ्स सिर्फ एनडीए और एयरफोर्स एक्स एग्जाम्स के लिए जो आने वाले कुछ दिनों में होने वाले हैं। लेकिन आगे के समय में 10-15 दिन के अंदर आपको नया एक चीज़ अपलोड की जा रही है, वो आपके अर्थमेटिक एग्जाम्स के टॉपिक वाइज, जो टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। आपको मैं मतलब कुशाक शुक्ला आपको एक एक टॉपिक्स वाइज डिस्कस करूंगा ट्रिक वाइज। चलिए इस 4 क्वेश्चंस में हम लोग जो पीछे प्रीवियस स्टैंडर्ड लिमिट्स हमने पढ़ी हैं
उनको यहाँ डिस्कस किया जाएगा एक एक करके। सबसे पहली चीज आपको पहले क्वेश्चन में लिखा लिमिट एक्स इन टू साइन 7x माइनस साइन एक्स अपॉन साइन 6x। इसकी वैल्यू क्या हो, इन चारों की वैल्यू स्टैंडर्ड लिमिट्स पे बेस्ड है। चलिए बात करते हैं, सबसे पहले तो ट्रिक की बात करते हैं। बेटा किसी के पास टाइम नहीं है ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पास वाले के टाइम है कि आप जल्दी से क्वेश्चन का आंसर कैसे दें। तो देखिए साइन के अंदर क्या लिखा हुआ है 7x, तो साइन को काट दें और लिख लें 7x। क्या बोल रहा हूँ ध्यान से समझिए, इस साइन को काट दें लिख लें x और ये साइन को काट दें लिख लें 6x। अब आपको याद रखना है कि जब भी साइन साइन अपॉन साइन दिया हो तो साइन साइन को काट दीजिए, जो उसके अंदर की वैल्यू उसको 7x लिख लीजिए, साइन के अंदर x उसको x लिख लीजिए, नीचे 6x। 7x माइनस x होता है 6x, 6x से 6x कट जाएगा, वैल्यू कितनी आ गई 1। अब कहेंगे सर क्या आप मैजिशियन है जो इतनी जल्दी से करके दिखा रहा है? नहीं, आपको ये ध्यान रखना है कि साइन के अंदर 7x होगा और ये साइन के अंदर x होगा, तो साइन 7x को 7x, साइन x को x और साइन 6x को 6x। 7 माइनस x क्या होगा 7x माइनस x, 6x अपॉन 6x 1। तो इसलिए की लिमिट 1 है। ठीक, चलिए आगे लिमिट x टेंड टू 0 पे cosec x क्या होता है बच्चों 1 अपॉन sin x। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया गया 10th में। cot x क्या होता है cos x अपॉन sin x। आपको बहुत ही अच्छे से पता है कि लिमिट x टेंड टू 0 पे 1 माइनस cos x अपॉन sin x आएगा। अब आपको अच्छे से पता है क्या करना है, हम लोग यहाँ पे हम लोग कुछ करेंगे नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक है। क्या लॉजिक है देखिए, यहाँ पे हम एक क्वेश्चन बनाएंगे 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर। हमने नीचे 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि अभी हमने स्टैंडर्ड लिमिट्स पढ़ी कि 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1/2 थी और यहाँ मैंने x से किया। तो जब हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर का करेंगे और जब क्या कर देंगे x। ध्यान से समझिए कि मैंने 1 माइनस cos x था ये लिखा, उसके नीचे एक्स स्क्वायर को डिवाइड किया और जो sin x था उसके नीचे एक्स को डिवाइड किया। जब एक्स को डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू बेटा लिमिट में 1/2 होती है बच्चों, और sin x अपॉन x की वैल्यू लिमिट x टेंड टू 0 पे 1 होती है। कितनी होती है 1 हो गया। और आपको पता है x से x कट जाएगा तो मल्टीप्लाई में एक x आ जाएगा। और आपको अच्छे से पता है कि लिमिट x टेंड टू 0 पे 1/2 इंटू 1 इंटू x। तो जब हम x की जगह 0 रखेंगे तो 0 इंटू 1/2 आंसर कितना आ गया 0, आंसर 0 आ गया। आपने इस वीडियो में एक चीज़ तो पहचान ली होगी कि बहुत ही ईजिली लिमिट्स के क्वेश्चन आपको समझाया जा रहा है। बहुत सारे तरीकों को वैरायटी के क्वेश्चन को आपको समझा रहा है। हर एक टॉपिक से क्वेश्चन उठाए गए हैं और कराए गए हैं। ट्रिग्नोमेट्री हो या कोई अलजेब्रा का क्वेश्चन हो, हर चीज़ यहाँ पे लिमिट्स में समझाई गई है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ और आगे देखते हैं। ये कुछ लिमिट्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस किए जा रहे हैं छोटे छोटे पार्ट्स में। तो देखिए 1 माइनस कॉस के एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू, अभी मैंने बताया कि 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1/2 होती है, ध्यान रखिएगा। तो कॉस के अंदर क्या लिखा है के एक्स, तो नीचे क्या होना चाहिए के एक्स का होल स्क्वायर। तो बेटा जब कॉस के अंदर एक्स है तो नीचे एक्स स्क्वायर है, तो के एक्स के अंदर भी तो एक्स स्क्वायर होना चाहिए नीचे। तो हम क्या करेंगे के एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है के स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसका मतलब इधर किसका मल्टीप्लाई करते हैं के स्क्वायर का, और इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं। इधर के स्क्वायर का मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। तो 1 माइनस कॉस के एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि हम लोग को पता है लिमिट एक्स टेंड टू 0 पे ये क्वेश्चन लिखा था 1 माइनस कॉस के एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा था। हमने के स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी के स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया बैलेंस करने के लिए, और इस पूरे की वैल्यू बेटा 1/2 हो गई। तो 1/2 इंटू के स्क्वायर, आंसर कितना आ गया के स्क्वायर बाई 2। समझ में आ गया होगा आपको, कोई समस्या नहीं हुई आया आपको समझ में, बहुत ही ईजिली समझाया गया। 1 माइनस कॉस के एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपसे पूछी गई थी, आपने क्या किया के स्क्वायर का डिवाइड किया, ऊपर मल्टीप्लाई किया। 1 माइनस कॉस के एक्स अपॉन के स्क्वायर एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपकी 1/2 होती है, और 1/2 इंटू के स्क्वायर करोगे तो यू विल गेट द आंसर इजीली। समझ में आपको आ गया, ठीक, आप नोट कर लें। और ये लिखा है लास्ट वाला क्वेश्चन लिमिट एक्स टेंड टू 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू। तो बच्चों फिर से समझ लीजिए, हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमको ये ध्यान रखना है कि 0/0 बन रहा है, तो एक्स की जगह हमने 0 रखा, एक्स की जगह 0 रखा, तो क्या हुआ cos 0 कितना होता है 1। हमने डायरेक्ट जाके लिमिट रख दी तो 1 प्लस cos 0 और नीचे क्या हो गया tan स्क्वायर 0। आपको पता है कि cos स्क्वायर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 प्लस 1 हो गया 2, और tan स्क्वायर 0 मतलब 0। 2/0 कितना होता है इनफाइनाइट। आपको अंदाजा लग गया कि 2/0 की वैल्यू इनफाइनाइट, तो आंसर आपको कितना आ जाएगा इनफाइनाइट। आपको इस वीडियो में ये बताया गया कि आप स्टैंडर्ड लिमिट्स का कैसे प्रयोग करते हैं बहुत ही कम समय पे। ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए बताई जा रही है जो बहुत ही एक्स्ट्रा नॉलेज रखते हैं और बहुत सी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में आपको आ गया होगा। ये लिमिट्स का टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ, कुछ चीज़ें और भी बताई जाएंगी इस टॉपिक में, उसको देखते हैं। और यहाँ पे कुछ आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जिससे कि आप इनको घर में ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करें। नहीं आएगा आपको बताया जाएगा। देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आपको घर में ट्राई करने, जो नहीं आ रहा है आप उसको करिए। इस चैनल में आपको एक नंबर भी डाल दिया रहेगा, आपको कोई डाउट हो तो